ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा के पंचम स्कंद के 20वें अध्याय के आगे सुनिए। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भ्रूमंडल की रचना इतना परिमाण अर्थात विस्तार में 500 कोटि योजना का प्रमाण और लक्षण दिखाकर वर्णन की है। स्वर्ण मंडल का वर्णन जानने वाले शास्त्रकार लोग इस भूमंडल के परिमाण से ही स्वर्ग मंडल का परिमाण भी कहा करते हैं। इस कारण से जिस प्रकार चने आदि की दाल की जाए तो एक दाल की दूसरी दाल के समान ही हो सकती है, उसके ही समान भूमंडल का जितना परिमाण है उतना ही स्वर्ग मंडल का परिमाण है। इन दोनों के मध्य भाग में जो आकाश है वह दोनों से मिला हुआ है। इस आकाश के मध्य स्थल में भगवान सूर्य नारायण त्रिलोकी को ताप यानी धूप देते हैं और अपनी दीप्ति से त्रिभुवन को दीप्तिमान करते हैं। सूर्य की उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामक अपनी मंद शीघ्र और समान गति से यथाकाल में ऊपर जाना, नीचे जाना, समान स्थान में चलने को प्राप्त होकर नित्य काल पर आकर मकरादि राशि में रात दिन को बड़ा छोटा और समान कर देते हैं। अर्थात जब सूर्य मेष और तुला राशि में गमन करते हैं तब दिन रात प्राय सामान्य हुआ करते हैं, और जब वृषाद पंच राशि में से गमन करते हैं तब दिन बढ़ जाते हैं और महीने से रात्रि क्रम से कमती होती जाती है। और जब सूर्य वृश्चिकादि पंच राशियों में वर्तमान होते हैं तब दिन रात उलट पुलट हो जाते हैं, अर्थात दिन छोटा और रात्रि बड़ी हो जाया करती है। वास्तव में जब तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक दिन बड़े रहते हैं, और जब दक्षिणायन होते हैं तब तक रात्रि बड़ी हुआ करती है। हे राजन, इस प्रकार से दिवाकर की मंद शीघ्र और समान चाल से मानसोत्तर पर्वत और मेरु के मध्य में भ्रमण करने का मार्ग 9,51,00,000 योजन है। ऐसा ज्ञानी पंडित और ऋषिगण कहा करते हैं। मानसोत्तर में सुमेरु के पूर्व की ओर इंद्र की पुरी देवदानी है, दक्षिण की ओर यम की पुरी संयम मणि है, परिश्रम की और वरुण की निम्नलोचनी नाम पुरी है, उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरी है। इन सब पुरियों में सुमेरु पर्वत के चारों ओर विशेष समय में उदय, मध्याह्न, अस्त और अर्धरात्रि हुआ करती है। यह चार काल सब उदय, अस्त इत्यादि प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण अर्थात सूर्य भगवान का उदय अस्त देखकर ही प्राणी गणों की चेष्टादि हुआ करती है। वहाँ भी सुमेरु दक्षिण की ओर वसने वालों को इंद्र की पुरी से, और जो पश्चिम के निवास है उनको यमपुरी से, जो उत्तर की ओर से रहने वाले हैं उनको वरुण की पुरी से, और जो पूर्व की रहने वाले हैं उनको चंद्रमा की पुरी से उदयादिक होते हैं। महात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा है। परंतु जो प्राणी सुमेरु पर बसते हैं उनको मध्यकालिक सूर्य ताप दिया करते हैं। यद्यपि सूर्य नारायण बाईं ओर को चलते हैं, अर्थात नक्षत्रों के सम्मुख होकर गमन करने से यद्यपि सुमेरु को बाईं ओर रख कर गमन करते हैं, तथापि प्रदक्षिणाव्रत के प्रवर्तक प्रवाह नामक वायु ज्योतिष चक्र को भ्रमण करने से प्रतिदिन एक बार दक्षिण दिशा को जाया करते हैं। इसीलिए चक्र गति के कारण
अति दूर से सूर्य को अत्यंत भूमि के निकट ही लगा हुआ देखा जाए, इसका ही नाम उदय है। उनको आकाश में छटा हुआ देखना, इसका नाम मध्यम है। और भूमि में प्रविष्टा सा देखना अस्त कहलाता है। वहाँ से अधिक दूरी का चला जाना ही अर्धरात्रि है। वेद में भी समुद्र के तीर की दृष्टि क्रम से कही हुई है कि दिवाकर प्रातः काल के समय जल में से उदय होता है और संध्या काल के समय जल में प्रविष्ट हो जाया करते हैं। वास्तव में यह बात कल्पित है, कुछ सत्य नहीं है, परंतु जिस स्थान में दिवाकर उदित होते हैं उसके सूत्रपात स्थान पर ही अस्त हो जाते हैं। मध्य काल के समय जहाँ के प्राणियों को पसीना उपजाते हुए धूप देते हैं, उसके सब सूत्रपात स्थान में अर्धरात्रि होने से वहाँ के प्राणियों को उस समय निद्रित कर देते हैं। इसीलिए जो लोग उनका अस्त देख सकते हैं वे इस स्थान में आने के कारण सम्मुख सूत्र पड़ने के स्थान पर सूर्य नारायण को नहीं देख सकते। जब सूर्य भगवान इंद्रपुरी में चलते हैं तब 15 घड़ी में यमपुरी पहुंच जाते हैं। इतने कालांतर में 2.25 करोड़ 12.5 लाख और 25,000 अर्थात 2,37,75,000 योजन मार्ग चलते हैं। फिर सूर्य यम की पुरी को जाते हैं। इसी भांति वहाँ से वरुणपुरी और चंद्रपुरी को जाते हैं और वहाँ से फिर इंद्रपुरी में आते हैं। इस प्रकार दूसरे ग्रह चंद्र आदि भी ज्योतिष चक्र से नक्षत्रों के साथ ही तो उदय होते हैं और नक्षत्रों के साथ ही अस्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार से सूर्य भगवान का वेदमय रथ एक मुहूर्त से पहले कही हुई चारों पुरियों के चारों ओर 34,08,000 योजन मार्ग को घूम जाते हैं। इस रथ का एक ही पहिया, उसका नाम है संवत्सर। ऐसा कहते हैं कि उस पहिए के 12 आरे तो 12 मास है और 6 उसकी पुट्ठी यानी जो ऋतु कहलाती है, और शीत गर्मी वर्षा यह 3 उसकी नाभि है। उसकी धुरी का भाग सुमेरु पर्वत का मस्तक है और दूसरे भाग मानसोत्तर पर्वत पर स्थापित है। उस मानसोत्तर में सूर्य का रथ स्थापित है, जिसमें पिरोया हुआ कोलों के पहिए के समान सूर्य के रथ का चक्र मानसोत्तर पर बराबर घूमता रहता है। हे राजन, सूर्य के रथ में 2 धुरी है। प्रथम धुरा तो सूर्य सुमेरु और मानसोत्तर तक फैला हुआ है। उसका परिमाण 1,57,50,000 योजन है। दूसरे धुरे का परिमाण इस चौथाई है अर्थात 39,37,500 योजन है। पहला धुरी दूसरी धुरी के पूर्व भाग में बंधा हुआ है और कोलों के धुरे के समान ध्रुवलोक के वायुपास में उसका ऊपर का भाग बंधा हुआ है। इस नीड अर्थात बैठने का स्थान 36 लाख योजन बड़ा है और उसमें उससे चौथाई अंश अर्थात 9 लाख योजन ऊंचा है। इस रथ का जुआ 9 लाख योजन का बड़ा है। इस रथ में गायत्री आदि नामधारी 7 अपूर्व तुरंग अरुण नामक सारथी के जोते हुए भगवान मार्तंड के रथ को खींच कर ले चलते हैं। सूर्य महाराज के सारथी कर्म में नियुक्त होकर अरुण यद्यपि आगे बैठे रहते हैं, परंतु उनका मुख सूर्य नारायण के सम्मुख ही रहता है और वालखिल्य नामक ऋषिगण जिनके शरीर का परिमाण पर्व मात्र है, शरीर का परिमाण अंगुष्ठ पर्व मात्र है, जिनकी संख्या 60,000 है, वे सब इन सूर्य नारायण के सम्मुख संभाषण करने के लिए नियुक्त होकर अनेक प्रकार से सदा उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार और भी ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, राक्षस, असुर, देवता इत्यादि जिनकी संख्या एक एक करके
14 है और जोड़ी की रीति से 7 जोड़े हैं। वे प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले सूर्य भगवान की अलग अलग कार्य करने के द्वारा उपासना किया करते हैं और इन सब के नाम भी पृथक पृथक है। यह 7 गण संग में पृथक पृथक कर नाम, स्तुति करत दिनेश की गाय गाय गुणग्राम। हे राजन, दिवाकर इस रीति से परिवृत्त होकर भूमंडल में 9 करोड़ 1,50,000 योजन गमन करते हुए प्रत्येक क्षण में 2 सहस्त्र 2 योजन मार्ग चलते हैं। सूर्य सबसे बड़े देवता है, सूर्य ईश्वर है। यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि एक पीपल के वृक्ष पर एक उल्लू का घोंसला था। उस पीपल को प्रातःकाल आकर मनुष्य जल दिया करते थे। तब उल्लू के बच्चे अपनी माता से बोले कि हे माता, सूर्य तो दिखता ही नहीं, यह सब मूर्ख लोग किसको जल देते हैं? उनकी माता बोली कि बेटा, सूर्य तेरे बाप ने न देखा न दादा ने देखा, तू कहाँ से देखेगा? क्योंकि सूर्य के तेज के कारण उल्लू के नेत्र मिच जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनको सूर्य नहीं दिखता। ऐसे ही मूर्खों को परमेश्वर नहीं दिखते और सूर्य नारायण तो नित्य उदय होते ही है। जब बोलो सूर्य भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंद भाषा टीकाया सूर्य रथ मंडल वर्णन नाम 21वां अध्याय 21वां अध्याय समाप्त। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य भगवान की जय हो। भागवत में सूर्य भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आगे जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले कि हे राजन, आपने जो यह वर्णन किया है कि भगवान सूर्य नारायण सुमेरु और ध्रुव की प्रदक्षिणा करके घूमते घूमते सब राशियों के सम्मुख बिना प्रदक्षिणा किए हुए गमन करते हैं, तो यह बात हमारे विचार में परस्पर विरुद्ध मालूम होती है। इस बात का किस प्रकार से निर्णय किया जाए? तब श्री सुखदेव जी हर्ष सहित बोले कि जिस प्रकार घूमते हुए कुम्हार के चाक के साथ उसके ऊपर घूमती हुई चींटियां आदि की गति दूसरी प्रकार जान पड़ती है, क्योंकि चक्र के एक एक भाग को त्याग कर वे आती हुई ज्ञात होती है। ऐसे ही नक्षत्र राशियों के द्वारा उपलक्षित काल चक्र से ध्रुव और मेरु की प्रदक्षिणा करने से शीघ्रता के साथ चलने के कारण उनके आश्रय सूर्यादि ग्रहों की गति और ही प्रकार से नक्षत्र आदि के मध्य में ज्ञात होती है। हे राजन, साक्षात नारायण वह भगवान आदि पुरुष लोगों का मंगल करने के लिए कर्म शुद्धि की निर्मित स्वरूप जो अपनी वेदमय आत्मा है, उसको 12 प्रकार से विभाग करते हुए वसंत आदि 6 ऋतुओं में सब कर्मों के भोगानुसार उन ऋतुओं के गुण अर्थात शीत उष्ण आदि का विभाग करते हुए परम पुरुष के इस व्यापार में आत्म तत्व के जानने वाले विद्वान लोग भी वेद शास्त्र की आलोचना करके तर्क वितर्क किया करते हैं। इसीलिए सब पुरुष जो कि वर्णाश्रम आचार पर चलने वाले हैं, वे लोग वेद में कहे हुए कर्मों से इंद्रादि रूपी और ध्यान आदि योग विस्तार करके अंतर्यामी उन सूर्य भगवान की उपासना करके सब यथार्थ कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। यह सूर्य ही सब लोगों की आत्मा है। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य जो आकाश मंडल है, उसके मध्य में काल चक्र
में स्थित होकर यही सूर्य 12 महीनों की राशि भोग करते हैं। मेषादि राशि के नाम ही इन सब मासों के नाम है। यह सब मास संवत्सर अंग है। हे राजन, अब सब महीने अलग अलग भांति के होते हैं तथा चंद्रमा की गति से 2 पक्ष का महीना होता है और सूर्य की गति के हिसाब से सूर्य के 2.25 नक्षत्र भोग करने के काल को 1 मास कहते हैं। यह 1 महीना पितरों के महीने का 1 दिन रात होता है, अर्थात इन दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 1 मास होता है। वह यथाक्रम से पितृलोक का 1 दिन और रात्रि होती है। हे राजन, सूर्य नारायण जितने काल में संवत्सर का 6ठा भाग अर्थात 2 राशियों का भोग करते हैं, वह काल ऋतु कहा जाता है। इसीलिए यह ऋतु संवत्सर का 1 अंग है। इस प्रकार सूर्य नारायण जितने समय इसमें पृथ्वी के आधे भाग में घूम जाते हैं, वह उतना काल अयन कहा जाता है। इस प्रकार से सूर्य नारायण जितने काल में स्वर्ग मंडल और पृथ्वी मंडल, यह 2 मंडल आकाश मंडल सहित संपूर्ण रूप से भ्रमण कर भोग करते हैं, वही काल संवत्सर है। इन सूर्य की ही मंद, शीघ्र और समान गति से संवत्सर, परिवत्सर, ईडा, वत्सर, अनुवत्सर और वत्सर, इन 5 नामों में 5 प्रकार होते हैं, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। हे राजन, सूर्य मंडल के ऊपर लक्ष्य योजन के ऊपर चंद्र ग्रह दृष्टि आता है। यह चंद्रमा 2 पक्ष में चलता है। सूर्य के 1 संवत्सर में चलता है और चंद्रमा 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के बराबर चलता है और चंद्रमा 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के चलने के बराबर चलता है। शुक्ल पक्ष के पड़वा को संक्रांति जब हो तो सौर मास और चंद्रमास दोनों का प्रारंभ होता है। इस प्रकार वर्ष का नाम संवत्सर है और सूर्य की गणना से 6 दिन बढ़ते हैं और चंद्रमा की गणना से 6 दिन घटते हैं। इस प्रकार से 12 दिन का अंतर होने से सूर्य और चंद्रमा आगे पीछे हो जाते हैं। तो 5 वर्ष के मध्य में 2 अधिक मास पड़ जाते हैं। 6ठे वर्ष दोनों का हिसाब 1 हो जाता है और फिर पड़वा के दिन से संक्रांति होने से फिर वही 6ठा वर्ष संवत्सर कहलाता है। और इसी प्रकार प्रथम वर्ष को संवत्सर, दूसरे को परिवत्सर, तीसरे को ईडावत्सर, चौथे को अनुवत्सर और 5वें को वत्सर कहते हैं। कभी कभी चंद्रमा की गति अति शीघ्र होने के कारण यह ग्रह सूर्य के बराबरी से भी आगे हो जाता है। चंद्रमंडल की सब कलाएं सब आपूर्यमान रहती है अर्थात बढ़ती है। तब देवगणों का दिन होता है और जब क्रम से कलाएं क्षीण होती जाती है तब पितृलोकों का दिन होता है। हे राजन, चंद्र ग्रह इस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पितरों का दिन रात करते हुए 30 मुहूर्त में एक नक्षत्र को भोग करते हैं। यह ग्रह अन्नमय और अमृतमय होने के कारण सब जीवों का प्राण और सब के जीवन का हेतु है। इस कारण चंद्रमा को जीवदाता भी कहते हैं। इसीलिए 16 कलायुक्त चंद्र रूपी भगवान परम पुरुष मनोमय, अन्नमय और अमृतमय है। अधिक करके यह देवता, पितृ, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सर्प, लता, झाड़ इन सब के प्राणों को तृप्त किया करते हैं और बुद्धि का देने वाला है। इसीलिए ऋषि लोग इसको सर्वमय कहकर वर्ण करते हैं। जय बोलो चंद्र भगवान की जय। हे राजन, पहले कहे हुए चंद्रमंडल से 2 लाख योजन ऊपर सब नक्षत्र
सुमेरु की दक्षिण और काल चक्र के साथ ईश्वर करके जुड़े हुए दोनों के कारण भ्रमण करते हैं। हे भारत, नक्षत्र मंडल के 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। सूर्य के सम्मुख किसी नक्षत्र को भोग करते हुए यह ग्रह उनके पीछे की दिशा में रहता है और संग फिरने के समय यह अति शीघ्रगामी होकर क्रम वाले नक्षत्रों को उल्लंघन करके फिरा करता है। यह शुक्र ग्रह भी सूर्य के समान शीघ्र, मंद और समान गति वाला हो जाता है। यह सदा लोगों के अनुकूल रहता है। प्रायः यह वर्षता भी है। इस कारण जो ग्रह वृष्टि के रोकने वाले हैं यह उनको भी शांत कर देता है। हे राजन, शुक्र की जिस प्रकार से गति और स्थिति है, इसी प्रकार बुध की गति जानना। अर्थात बुध ग्रह भी कभी सूर्य के आगे और कभी पीछे रहता है, परंतु शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर यह बुध ग्रह दृष्टि आता है। यह ग्रह भी प्राय लोगों का शुभकारी है, परंतु जब सूर्य से अलग हो जाता है तब बहुधा अतिशय पवन, निर्जल, मेघगठा और अनावृष्टि इत्यादि भय का यह विस्तार किया करता है। बुध ग्रह के ऊपर मंगल ग्रह है, वह भी 2 लाख योजन से दृष्टि आता है। यह ग्रह भी 3 पक्ष में क्रम से 12 राशियों को भोग करते हैं और यदि उसकी टेढ़ी गति न हो तब यह बहुत अमंगल सूचक अशुभ ग्रह सम्मान हो जाता है। मंगल ग्रह के ऊपर 2 लाख योजन पर भगवान बृहस्पति जी है। उनकी गति यह टेढ़ी न हो तो यह 1 वर्ष में एक राशि को भ्रमण करते हैं। बृहस्पति जी ब्राह्मण कुल पर बहुधा अनुकूल ही रहा करते हैं। बृहस्पति जी के ऊपर 2 लाख योजन पर शनिश्चर ग्रह प्रकाश करता है। उसको एक राशि के घूमने में 30 महीने लग जाते हैं और उतनी ही संख्या के वर्षों में अर्थात 30 वर्ष में उसका सब राशियों पर घूमना समाप्त होता है। यह ग्रह लगभग सभी ही प्राणियों को अशांति का देने वाला है। यहाँ दृष्टांत है शनिश्चर भगवान की जय कि एक समय रावण ने जब ग्रहों का कारागार में बंद कर दिया परंतु शनिश्चर नहीं आया, तब रावण ने शनिश्चर देवता को न देखा तो मंत्रियों को बुलाकर बोला कि क्या कारण है जो शनिश्चर हमारे बंदी ग्रह में नहीं है। मंत्रियों ने कहा, कृपानाथ, शनिश्चर क्रूर देवता है और अत्यंत दुखदायक है, इसीलिए उसको नहीं लाए, क्योंकि दुष्ट को घर में रखना अच्छा नहीं, ऐसा कहा है। दुष्ट संग जन देय विदाता। रावण के तो खोटे दिन आ ही गए थे। काल सिर पर गरज रहा था। अतएव बोला कि उसको अभी पकड़ लाओ। सब मंत्री सेना को लेकर शनिश्चर के पास गए। जाकर कहा, तुमको रावण ने बुलाया है। शनिश्चर जी बोले कि अच्छा चलो। जब ही शनिश्चर लंका की ओर आंख उठाकर देखा तो दृष्टि के पड़ते ही लंका के कंगूरे गिरने लगे। रावण बोला, यह क्या है? मंत्रियों ने कहा कि शनिश्चर देवता ने लंका की ओर दृष्टि उठाकर देखा है। इतने में शनिश्चर सम्मुख आकर पहुंच गया। तब उसको देखते ही रावण ने स्तुति की और कहा कि अब आप कृपा पूर्वक अपने स्थान को चले जाइए। यह सुन शनिश्चर बोले कि अब घर लौटना कैसा? अब तो हम घर से ही चल ही दिए, यानी दुख मथवा सुखम। अब तो 7.5 वर्ष लंकापुरी में ही निवास करेंगे। शनिश्चर के आते ही रावण की बुद्धि बिगड़ी और जगत जननी जानकी जी को हर लाया। तब कौशलेंद्र महाराजाधिराज श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित उस रावण का विध्वंस कर दिया। इसी से ऐसा लिखा है कि
सर्वसामशान्तकारे शनिः इति। शनि ग्रह से उत्तर की दिशा में 11 लाख योजन के अंतर में ऋषिगण दृष्टि आते हैं। वह ऋषि समस्त लोगों को शांति देते हुए भगवान विष्णु के परम पद की सदा प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद भाषा टीकाय ज्योतिषक्रेन नवग्रहणाम वर्णन नाम 12वाध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत अच्छा वीडियो बना है, कृपया सभी सुनेंगे और जीवन का लाभ लेंगे। जय श्री राम। इसलिए इसको छोटा भी बनाया है। आगे की कथा कल। राम राम।